खुद न्यूज़ उस्मान साहब से कहता है कि तुम इन ज़मीनों में दर्द लेके आए हो, दर्द के सिवा कुछ नहीं लेके आए। जिस पे उस्मान साहब कहते हैं बिल्कुल नहीं, दर्द लेके आने वाले तुम हो कांतानूस। हम दर्द का इलाज करते हैं। जब मैं तुम्हारा सर काटूंगा तो तुम्हारा भी दर्द ख़त्म हो जाएगा। तुम अपनी इक़्तिदार पर भरोसा करते हुए हम पर हमला करते हो। तुमने हमें कम समझा और हम पर हमला किया। तुम्हारा मकसद सोना हासिल करना है, इक़्तिदार और अफरा तफरी से इक़्तिदार हासिल करना है। हमारा मकसद निज़ाम आलम का क़याम है और हम हक़ के रास्ते पर चलते हैं। ये कहते ही उस्मान साहब एक ही वार से कांताकनूस का सर दर से अलग कर देते हैं और गुस्से से तलवार ज़मीन में गाड़ कर कांताकनूस का सर उठाते हुए बुरहान को देते हुए कहते हैं, ये सुल्ताना को दे दो। और कहते हैं ये सुल्ताना के लिए बेहतरीन तोहफ़ा है। और कांताकनूस की अंगूठी उतार कर बुरहान को देते हुए कहते हैं, ये तोहफ़ा अंदरूनी कोस के लिए, ये उसे दे दो। इतने में एक सिपाही आता है और उस्मान साहब को कहता है कि वालदा सुल्ताना ने यानी शहर खाली करवा दिया है। वो कईयों को कबीले भेज रही है, उन्होंने शहर पर कब्ज़ा कर लिया है। ये सुनकर उस्मान साहब गुस्से से उस्मान साहब कहते हैं, वालदा सुल्ताना ये तुमने अच्छा नहीं किया। फिर शामिल से कहते हैं, तुम तैयारियां शुरू करो, तुम निकलोगे। और शामिल कहता है, आपका क्या हुक्म है जनाब। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, तुम कोनिया जाओगे और तुम बताओगे कि सल्जोक रियासत का हुक्मरान सुल्तान मसूद ज़िंदा है। सुल्तान मसूद तख्त पर ज़रूर बैठेंगे। लोग माल मांगे तो माल दो, जंग करनी पड़े तो जंग करो। वहाँ यानी शहर में सुल्ताना बेंदर भाई, उक्तम भाई और बेंगिया खातून के साथ होती हैं और कहती हैं, देखो उस्मान, तुम मेरे साथ नहीं लड़ सकते। तुम्हारे सब किले अब मेरे पास हैं, तुम्हारी सब पोस्ट मेरे पास है, यानी शहर अब मेरा है। इस पर बेंदर कहता है, वालदा सुल्ताना, अब उस्मान जानता है कि वो आपके साथ खेल नहीं खेल सकता। लेकिन आखिरी सांस लेने से पहले बेंदर की बात ख़त्म होते ही वालदा सुल्ताना बेंदर को कहती है, अब सरहदों में नया निज़ाम शुरू होगा। इस पर बेंगिया खातून कहती है कि उस्मान, अब पुराना किस्सा रह चुका है। बेंगिया खातून, उस्मान अब मारा गया है। साथ ही वो चीज़ सिपाहियों के साथ एक संदूक लेकर वहाँ पर दाखिल होता है और कहता है कि ये संदूक उस्मान ने भेजा है। सुल्ताना के हुक्म पर जब सिपाही संदूक खोलते हैं तो सामने कांताकनूस का सर पड़ा होता है। ये सब देखकर सबको बहुत गुस्सा आता है और सुल्ताना ये सब देखकर उस्मान उस्मान पुकारती है और कहती है, तुम पर लानत हो उस्मान, तुम पर लानत हो। इधर कई कबीले में हर तरफ डोल बजने की आवाज़ से तमाम घर वाले घर से बाहर आ जाते हैं। सिपाही बुलंद आवाज़ से कहता है, उस्मान साहब आ गए, उस्मान साहब आ गए। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और पूरे कबीले में खुशी की लहर दौड़ जाती है। इसके साथ ही दरवाज़ा खुलता है और उस्मान साहब, बाला खातून अपने दीगर सिपाहियों के साथ कबीले के अंदर दाखिल होते हैं। पूरा कबीला उस्मान साहब का पुर्तकबाल इस्तकबाल करता है और खुशी खुशी लोग उस्मान साहब के पीछे चल पड़ते हैं। उस्मान साहब अपने घोड़े को लाकर सरदारी खैमे के आगे घोड़े की दो टांगें फिजा में बुलंद करते हैं। जैसे ही घोड़े से नीचे उतरते हैं, बच्चे भागकर उस्मान साहब के हाथ का बोसा लेते हैं और बाला खातून भी लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ती हैं, जिस पर मलून खातून बाला खातून को खुशामदीद कहती हैं। उस्मान साहब के हाथ का बोसा लेने के बाद अलाउद्दीन अपनी माँ के गले लग जाता है, जबकि मलून खातून भी बाला खातून से आगे बढ़कर गले मिलती हैं। कबीले में ईद सा समा होता है, सब बहुत खुश होते हैं। उस्मान साहब आगे बढ़कर कबीले के सरदारी खैमे के आगे खड़े होते हैं और कहते हैं, हम वहाँ पर हैं जहाँ अजीम अनाज का बीज उगाया गया। जिन्होंने हम पे जहान तंग किया, हम उन पर जहान तंग करने से पहले नहीं रुकेंगे। इधर कई कबीले के खेमे में तुर्गत मौजूद होता है। इसी लम्हे उस्मान साहब वहाँ आते हैं। तुर्गत गमगीन होते हुए उनको कहता है और तुर्गत कहता है, उस्मान साहब, मैं अंधा हो गया था, मैंने गफलत बरती। उस्मान साहब, इंसाफ करें उस्मान साहब, बरसों से उठाई हुई तलवार से मैंने गरदारी की। और तलवार कपड़ों से उतारते हुए कहता है कि मैं अब इस तलवार के लायक नहीं रहा उस्मान साहब। ये कहते हुए तलवार उस्मान साहब के आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मैं अब इस तलवार का मुस्तहिक नहीं रहा उस्मान साहब। उस्मान साहब तलवार ले लेते हैं और कहते हैं कि तुमने गफलत की, काफ़ी जानों का नुकसान हुआ, आगे से तुमने कभी गफलत नहीं करनी।